हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। हम सबके मार्गदाता, मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब ने हम सबको बताया है कि अज्ञानता रूपी चादर को जो आप लोग अपने ऊपर डाले हुए हैं उसे उतार कर फेंक दो, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही भय का का जन्म होता है। और जब आपके मन में भय रहेगा, डर रहेगा, तो इन दोनों की वजह से आपके अंदर अंधविश्वास, पाखंड का जन्म होगा, पैदा होगा और आपके अंदर अंधविश्वास बना रहेगा। तो आपके मन में अंधभक्ति की भावना पैदा हो जाती है, जन्म ले लेती है। और जब व्यक्ति विश्वास में लीन हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों की भावना बनी रहने के कारण व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है और सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। और जिस व्यक्ति का दिमाग विवेक शून्य हो जाता है तो वो इंसान नहीं रह जाता, बल्कि वो मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए हम सबको ज्ञानवान, जानकार बनकर रहना है, अज्ञानी बनकर नहीं जीना है। आगे उन्होंने कहा कि इंसान हमेशा अपने भाग्य को दोषी मानकर कोसता रहता है, जबकि इंसान ये जानता है कि उसका सबसे ऊंचा कर्म है, भाग्य नहीं। जो इंसान स्वयं को हाथों में होता है, जो इंसान के स्वयं के हाथ में होता है, जो जैसा कार्य करेगा वही उसका कर्म कहलाएगा। बाबा साहब ने हम सबको सचेत करते हुए कहा कि जब आपके हक और अधिकार ज़बरदस्ती छीने जा रहे हों, तब हम सबको अपने हक और अधिकारों के बचाने के लिए बोलना ज़रूरी हो जाएगा, अपनी बात रखना ज़रूरी होगा। क्योंकि बाबा साहब ने हम सबको आवाज़ उठाना, अपनी बात रखना सिखाया है। जो लोग चुप रहते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो उनका हक हमेशा के लिए छीन जाता है। इसलिए हम सब लोग सच के साथ खड़े होकर उसका साथ देते रहें, चाहे आप अकेले ही क्यों न हो, अपनी आवाज़ उठाते रहें। हम ना गलत बोलते हैं और नहीं हम गलत सुनते हैं। लोग हमें बुरा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि हम हमेशा सच बोलते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। हम पेन में जिस कलर की स्याही डालते हैं, हमारी लिखावट उसी कलर की ही होती है। ठीक उसी प्रकार इंसान अपने मन में जैसे विचार डालता है, उस इंसान के कर्म भी उसी तरह के होते हैं। जिस तरह सेल में आप जैसा बीज जिस तरह से खेत में आप जैसा बीज डालोगे, फसल भी उसी तरह की होगी। अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही उगेगा, बल्कि बबूल का पेड़ नहीं। अगर हम किसी इंसान पर आंख मूंदकर पूरा भरोसा करते हैं, तो हमें वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाता है। किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, बहाने बनाना और किसी के प्रति साजिश करना हमें कुछ पलों के लिए खुशी दे सकता है, मगर भविष्य में इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। झूठ, धोखा, साजिश हमें किसी के प्रति नहीं करनी चाहिए। जहां पर आपकी गलती हो वहां पर माफी मांग लो, क्योंकि रिश्तों में गलती की माफी मांग लेना चाहिए। और अगर आपकी गलती नहीं है तो वहां पर माफी मत मांगो, क्योंकि अगर आप बिना गलती के हर बार माफी मांगते रहोगे तो लोग आपको हर बार बनाते रहेंगे, हर बार आपको गलत ही बनाते रहेंगे। तो लोग और अगर कोई आपको धोखा दे, चालाकी करे, मक्कारी करे, साजिश करे, उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लो, उससे दूरी बना लो, उससे
दूरी बनाने में ही आपकी भलाई है। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गलती पर गलती करते हैं, गलती करते रहते हैं, क्योंकि उनकी आंख का पानी मर गया है। उनको अपनी गलती पर थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है और सारा दोष उन पर डाल देते हैं जो कभी कोई गलती नहीं की है। क्योंकि जो सीधा साधे और सच्चे होते हैं वो कभी कभी झूठ गलती नहीं करते हैं। जिनके संस्कार अच्छे होते हैं वो एक दिन पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, और जिनके संस्कार अच्छे नहीं होते वो इंसान अपनी जीती हुई बाजी को एक दिन हार ही जाता है, क्योंकि उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं। उसके अंदर घमंड, अहंकार, लालच भरा हुआ है और वो अपने घमंड और लालच को नहीं तोड़ सकते हैं, मगर एक दिन उनको सब छोड़कर चले जाते हैं।